नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पोती का स्नेह। अनु अपनी दादी की बहुत ही प्यारी और लाडली पोती है। अनु अपने मम्मी पापा से ज़्यादा अपने दादी से प्रेम करती है। अनु केवल अभी 12 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटकर आई तो उसको दादी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने पूरा घर देख लिया लेकिन दादी कहीं दिखाई नहीं दी। अनु ने अपनी माँ किरण से पूछा, माँ, दादी कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? किरण ने अनु को गोद में बिठाकर कहा, अनु बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए अपने गांव चाचा जी के पास चली गई है। अनु उदास होकर अपनी माँ से बोली, माँ, आपने दादी को क्यों नहीं रोका? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। आप जानती हैं ना, मुझे दादी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक दादी से रात को कहानी ना सुन लो, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, यह बताओ, दादी कब तक वापस आएंगे? अनु के सर पे उसकी माँ ने हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारी दादी का दिल करेगा तब वो वापस लौट आएंगी। अब तुम जाओ, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। अनु के पिता विकास एक अध्यापक है और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। दोपहर को जब वे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस आए तो अनु ने अपने पापा से दादी के बारे में पूछा। उसके पापा ने भी वही कहा जो उसकी माँ ने कहा था। अनु अपने पापा से बोली, पापा, आप मेरी दादी से फ़ोन पे बात करा दो। मैं उनसे पूछती हूँ कि वह मुझे छोड़कर चाचा जी के पास क्यों चली गई। अब मैं किसके साथ सोऊंगी? कौन मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा? पापा भी बच्ची की बात को टालते हुए बोले, बेटा, दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह गांव चली गई है। थोड़े दिन गांव में रहेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने स्कूल का गृह कार्य करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वह वापस चली आएंगे। अनु जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया करते थे। ऐसे ही 6 महीना बीत गए। एक दिन अनु के स्कूल वाले सभी विद्यार्थियों को ट्रिप पर दिल्ली लाल किला लेकर गए। उस ट्रिप में अनु भी गई थी। लाल किला घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे तभी अनु की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी औरत पर गई जिसकी शकल सूरत उसकी दादी से मिलती थी। फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। अनु ने सोचा, उसकी दादी इस हाल में क्यों होंगी? यह मेरी दादी नहीं हो सकती, नहीं, कोई और है। मम्मी पापा ने तो मुझसे कहा था कि दादी गांव में चाचा जी के पास है। अनु के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। वह एक बार जाकर सच जानना चाहती थी, वह उसकी दादी है या कोई और धीरे धीरे अनु के कदम उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगी। अनु उस बूढ़ी औरत के पास आकर खड़ी हो जाती है और पास जाकर उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बूढ़ी औरत को देखकर कुछ पल के लिए अनु की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। तभी दादी ने जब अचानक अनु को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर अनु भी रोने लगी। अनु ने घुटनों के बल बैठकर दादी को कसकर गले से लगा लिया। दादी ना जाने कब से नहाई नहीं थी। उनके कपड़ों में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तन पे पहनी हुई साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। पास में ही कुछ जूठे पड़े थे। पता नहीं किस किस की जूठ मांग कर खा रही थी। दादी के साथ साथ मक्खी और मच्छर भी उस जूठे खाने पर भिनभिना रहे थे। उस खाने को खाना तो दूर की बात है, सूंघ पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी थी, आंखें गड्ढे में धंस चुकी थी और वो अपने कपकपाते हाथों से अनु के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर अनु की आंखें भर आई और वे भावुक हो गई। फिर उसने पूछा कि दादी, आप यहाँ कैसे आई? आप तो गांव गई थी ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गई? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है, कुछ बुरे कर्म थे, उन्हीं का फल मिल रहा है मुझे।
अनु अपनी दादी को गले लगाकर बोली, दादी मेरे साथ आप घर चलो। इस पर दादी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, वह यही घूम घूम कर कट जाएंगे। अनु बोली, आप भीख मांग कर खाओगी हमारे होते हुए? दादी कहती है, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। अनु अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुराकर बोली, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? यह कहकर दादी फूट फूट कर रोने लगी। अनु अपनी दादी से पूछती है, क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है? दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, यह सब कुछ छोड़, तू यह बता, तू यहाँ कैसे आई और किसके साथ आई है? पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अनु अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, आप यहाँ कैसे आई, पहले मुझे यह बताओ। दादी उससे बताती है कि एक दिन जब वो अपने स्कूल चली गई थी, तब किरण ने कहा, माँ जी, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है ना, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वह मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाने का बहाना करके पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह मुझे बिठाकर कहा, बैठो, मैं थोड़ी देर में पानी की बोतल लेकर आती हूँ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक मैं यहाँ वहाँ चक्कर काटती रही। फिर एक दिन दिल्ली पढ़ाई के लिए एक लड़का जा रहा था। उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आप अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, तो मुझे किसी मंदिर तक छोड़ दो। अब वो मुझे यहाँ छोड़ गया है, तब से मैं यही रहती हूँ। अनु को आज अपने मम्मी पापा से नफरत हो रही थी, जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। इतने में अनु को ढूंढते हुए इसके सर आ गए, जिन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली। सर कहते हैं, कोई बात नहीं अनु, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रख लूँगा, परेशान मत हो। पर अनु बोली, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेंगी। सर, मुझे रास्ता नहीं पता, तो क्या मैं अपनी दादी को अपने साथ बस में ले जा सकती हूँ? सर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर ले जा सकती हो। अनु ट्रिप से घर वापस आते हुए सोचती है कि अब तो पापा भी स्कूल से आ गए होंगे। वे दादी को घर के बाहर ही बिठाकर अंदर चली जाती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? अनु ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा कहते हैं, अनु बेटा, मम्मी कुछ पूछ रही है, बेटा कुछ जवाब तो दो। अनु ने तेज आवाज में कहा, क्यों दूं मैं आपको जवाब? कौन है आप दोनों? फिर मम्मी पापा दोनों आश्चर्यचकित होकर अनु से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? वे दोनों समझ नहीं पाते कि अनु ऐसा जवाब और ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अनु फिर कहती है, यह घर किसके नाम पे है पापा? अनु के ऐसे व्यवहार से उसके पिता को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी कैसी बातें कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती है, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए तो है, जो कुछ करते हैं हम सब तुम्हारे लिए करते हैं। अनु ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वह भी मेरे लिए किया था। यह सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर अनु कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर मैं आप दोनों को खुद ही जाकर अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगी। अनु की बातें सुनकर उसके पिता गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो? हम क्यों जाए अनाथ आश्रम में? हमारा घर नहीं है क्या? इस पर अनु कहती है, घर तो दादी का भी था ना, जो आपने अपने नाम पर करा लिया और दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा दादी तो गांव गई थी। अनु गुस्से में कहती है, बस भी करो पापा, बस भी करो, और कितना झूठ बोलोगे? पापा कहते हैं, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? अनु अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, मम्मी, दादी को अकेले अनजान जगह पर मरने के लिए छोड़ आई थी, क्या आपको पता नहीं? पापा कहते हैं, क्या? मुझे तो किरण ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वह गांव जा रही है,
चाचा जी के पास। अनु ने कहा, तो पापा आपने फ़ोन करके एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि दादी कहाँ है, कैसी है और किस हाल में है। इस पे पापा कहते हैं, बेटा गांव में फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछ पाया और ना ही तुम्हारी भी बात करवा पाया। वैसे तुमने अपनी दादी को कहाँ देखा? तुम्हें कैसे पता चला उनके बारे में? फिर वे अपनी पत्नी से पूछते हैं, किरण माँ कहाँ है? किरण गुस्से में कहती है, हाँ मैं ही दुश्मन हूँ तुम सबकी, मैं ही उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्चा था हर महीने का उनकी दवाइयों का और उनके खाने का, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? पूरे घर का बजट बिगाड़ रखा था। मुझे लगा 70 साल की हैं तो अब जीकर क्या करेंगी, इसीलिए छोड़ आई उन्हें वहाँ पर। विकास ने अपनी पत्नी को कस के एक जोरदार थप्पड़ मारा। तभी अनु बाहर बैठी अपनी दादी को हाथ पकड़कर अंदर ले आई, जहाँ विकास अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा होता है। तभी अपनी माँ को देखकर उनके पैरों में गिर जाता है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसकी बातों पे विश्वास किया, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब यह यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा वह कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दो, यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी पत्नी के संग ऐसा व्यवहार करो? बेटा इसने जो किया उसकी सज़ा उसे भगवान देंगे, और फिर अनु के बारे में भी तो सोचो। विकास कहता है, माँ इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया और आप इस पे तरस खा रही हो। नहीं माँ, अब यह यहाँ नहीं रह सकती। तभी किरण अपनी सास के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी, अपनी माँ की तरफ ही आपकी सेवा करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विकास नहीं मानता। फिर दादी कहती है, बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो इसने की थी, तुझमें और इसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा, इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। किरण अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस आप एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कहती हूँ पूरी तरह से बदल जाऊंगी। बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अपने माता पिता तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बहू को अपने सास ससुर अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों, अपनी दादी का दुख देखकर अनु ने जो अपने माँ बाप के संग व्यवहार किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। माँ बाप बुढ़ापे तक अपनी जायदाद अपने पास रखे, कभी मरने से पहले अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम ना करे, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।